हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू रियूज़ वर्ल्ड। तो अभी हम लोग के यहाँ पे लाइट चला गया है, टोटली ब्लैकआउट हो गया है, करंट नहीं है। तो मैंने सोचा कि कुछ इंटरेस्टिंग करते हैं मेरे यूट्यूब फैमिली के लिए। तो द फर्स्ट थिंग दैट केम टू माय माइंड इज़ एक इंसिडेंट शेयर करते हैं। ये जो इंसिडेंट है ये एक रियल लाइफ एक्सपीरियंस, आई वुड रादर से इट्स अ रियल लाइफ हॉरर एक्सपीरियंस जो मेरे साथ, मेरे भैया के साथ हुआ था। तो साल मुझे अभी भी याद नहीं है, इट शुड बी बिटवीन 2005 टू 2007, लेकिन वो दिन मुझे अभी भी याद है। इट वाज अ फ्राइडे। सो रोज़ की तरह मैं और मेरे भैया 10:30 PM को डिनर किए थे। डिनर करके हम लोग के सेकेंड फ्लोर में, जहाँ पे हम लोग रेंटेड में रहते थे या फिर अभी भी रहते हैं, आई वुड से, वहाँ पे हम लोग आए। फर्स्ट फ्लोर से सेकेंड फ्लोर में आए। रोज़ की तरह हम लोग मस्ती कर रहे थे, गपशप कर रहे थे। एंड उसके साथ हम लोग का एक हैबिट था कि उस टाइम पे हम लोग के पास स्मार्टफोन नहीं होता था, लैपटॉप नहीं होता था, और हम लोग के सेकेंड फ्लोर में कोई टीवी भी नहीं था। सिर्फ जो चीज़ था वो था हम लोग का रेडियो एफएम। तो हम लोग रेडियो एफएम में रात को म्यूज़िक सुनते थे और म्यूज़िक सुनते सुनते हम लोग सो जाते थे। तो रोज़ की तरह हम लोग वही किए। हम लोग आए, हम लोग गपशप कर रहे थे, मस्ती कर रहे थे, जैसे हम लोग करते थे, वी यूज़ टू डू। एंड एफएम भी चल रहा था, उसके मतलब वहाँ पे अच्छा मेलोडियस गाना भी चल रहा था। लेकिन द मोमेंट वी एंटर, मुझे मतलब फर्स्ट जब मैं एंटर किया उस रूम में, मुझे ऐसा लगा इट वाज समथिंग डिफरेंट ऑन दैट डे। क्योंकि वो रूम, फर्स्ट ऑफ ऑल, वो एकदम हम लोग के रूफ़ के ऊपर है, ठीक है, एकदम रूफ़ में है, ठीक है। और एक भी बोल सकते हैं कि वो इट्स ओपन फ्रॉम 3 साइड, ओके। हम लोग का 2 विंडो था, एक डोर था। तो हवा जो आता था वो बहुत ही बढ़िया आता था, ओके। एंड यू वोंट लाइक फील सफोकेटिंग एट ऑल, ओके। बट उस दिन मुझे थोड़ा कुछ डिफरेंट लगा था। आई कुड सेंस समथिंग इज़ डिफरेंट इन दैट रूम। लेकिन मैंने उतना ध्यान नहीं दिया, बिकॉज आई वॉज बिजी टॉकिंग टू माई ब्रदर। एंड वो गाना भी चल रहा था, मस्ती भी कर रहे थे। तो उस टाइम पे मेरा रिलेशनशिप जब स्टार्ट ही हुआ था। तो मेरे पास एक नोकिया 1100 बोल के 1100, शायद आप लोग सुने भी होंगे और यूज़ भी किए होंगे। वो मोबाइल फ़ोन हम लोग, मेरे पास होता था उस टाइम पे। मेरे पास स्मार्टफोन नहीं था, तो वही फ़ोन था। और हम लोग ओवर द नाइट चैट करते थे, मैं और मेरा बीवी ओवर द नाइट चैट करते थे। तो वो हैबिट था। एंड मेरे ब्रदर जो थे, एल्डर ब्रदर जो थे, वो पहले सो जाते थे, मेरे से पहले सो जाते थे, और मैं थोड़ा बाद में सोता था, क्योंकि वो हैबिट मेरा आज भी है। एक्चुअली मैं अभी भी बहुत रात को ही सोता हूँ, 2-2:30 बजे सोता हूँ। तो रोज़ की तरह मैं भी वही कर रहा था, चैट कर रहा था मेरी बीवी के साथ, सारा दिन क्या हुआ, ये वो। तो लगभग रात के 2-2:30 बजे, नॉट एग्जैक्टली 2:30, इट्स बिटवीन 2 to 2:30। आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर द टाइम, बट इट शुड बी बिटवीन 2 to 2:30। अचानक से मेरा मोबाइल का सिग्नल चला गया। तो मतलब एक भी सिग्नल दिखाई नहीं दे रहा था मोबाइल में, लेकिन मोबाइल वाज ऑन। एंड तो मेरा जो चैट था, जो मैं जस्ट ही सेंड किया था उस टाइम पे, तो वो सेंड होते होते रह गया, मतलब वो सेंड नहीं हुआ, ठीक है, सिग्नल चले जाने की वजह से। और हम लोग का वहाँ पे कभी मेरा शायद उस टाइम पे एयरटेल का सिम था, या एयरटेल का ही सिम था। तो हम लोग के एरिया में ऐसा एयरटेल का फ्लक्चुएशन बहुत कम ही होता था।
और हम लोग के रूम से तो बहुत कम ही होता था, जिस रूम में हम लोग रहते थे, मैं और मेरे भैया। तो इट वॉज क्वाइट अ सरप्राइज़ फॉर मी। तो मैंने क्या किया, मैंने थोड़ा वेट किया सिग्नल आने तक। तो सिग्नल थोड़ा फ्लक्चुएट कर रहा था, कभी आ रहा था चला जा रहा था, आ रहा था चला जा रहा था। एंड एट द सेम टाइम आई ऑल्सो एक्सपीरियंस, जो मेरा एफएम रेडियो था वो भी डिस्टर्ब कर रहा था, उसमें भी सिग्नल का इशू हो रहा था। तो मैं समझ नहीं पाया कि एक्चुअली हो क्या रहा है, क्योंकि ऐसा होता नहीं है, ऐसा कभी मैंने एक्सपीरियंस नहीं किया था। तो मैं उठा, एफएम रेडियो को बंद कर दिया। एफएम रेडियो को बंद करने के बाद और एक चीज़ मैं बोलना भूल गया। इट वॉज़ आई थिंक विंटर, जो सीज़न चल रहा था वो विंटर था। तो मैं उठा, मैं कंबल उड़ के सो रहा था, मैं और मेरे भैया। तो मैं उठ के एफएम रेडियो बंद किया। उसके बाद मैं सो गया, मेरे बाजू में मेरे फ़ोन को रख के। द मोमेंट आई लाई डाउन, मुझे ऐसा फील हुआ कि मेरे माथे के पीछे, मेरे बेड के पीछे समवन वाज स्टैंडिंग। ऐसा क्यों फील हुआ, कभी भी नहीं होता था, अचानक से ऐसा क्यों फील हुआ आई डोंट नो। लेकिन एक चीज़ है, मेरा सिक्स सेंस बहुत काम करता है, मतलब बहुत डेंजरसली काम करता है। अगर कुछ होने वाला है या समथिंग इज़ रॉन्ग, आई कुड सेंस इट। वो बहुत चाइल्डहुड से ही मेरा ये सेंस काम करता है। मतलब मैंने ऐसे बहुत बार मेरे भैया को भी ऐसा बहुत चीज़ें, मतलब मैंने कुछ बोला है और वो हुआ है, या फिर मेरे फ्रेंड्स को भी बोला है वो हुआ है। सो आई कुड सेंस लाइक बिफोर सम फेनोमेनन टुक प्लेस। सो मुझे लगा, लेकिन मैंने इग्नोर किया, क्योंकि मतलब रात को अगर मुझे ऐसा लगा कि रात को अगर ये सब चीज़ में, वैसे भी मैं बहुत डरता हूँ। मैं मतलब ब्लैकआउट जब हो जाता है या लाइट नहीं रहता है, टोटल ब्लैकआउट हो जाता है कहीं पे, तो उससे मुझे थोड़ा डर लगता है। डार्क से मुझे थोड़ा डर लगता है। आई रियली स्केयर्ड ऑफ डार्क। तो वो चीज़ अभी भी मेरे में है। लेकिन हाँ, अभी मैं मैच्योर हो गया तो उतना मैं सोचता नहीं हूँ, लेकिन उस टाइम पे मैं छोटा था और मैं स्कैरी मूवी देखता था, तो मुझे और भी डर लगता था। लेकिन उससे मेरे माइंड पे कुछ नहीं था, क्योंकि ना ही मैंने कुछ देखा था, ना ही मैंने ऐसा कुछ भूत वगैरह के लाइक बारे में डिस्कस किया था। तो लेकिन मुझे सेंस हुआ था, तो मैं सो गया और मैं जैसे सोता हूँ, मैं थोड़ा लेफ़्ट साइड होके सोता हूँ। मतलब ये छोटे से ही मेरा ऐसा हैबिट है कि मैं थोड़ा लेफ़्ट साइड होके सोता हूँ। मतलब माई फेस शुड बी टूवर्ड्स द लेफ़्ट साइड व्हेन आई एम लाइंग ऑन द बेड। तो मेरा जो राइट साइड का चीक है, इट वॉज एक्सपोज्ड। इट वॉज टोटली एक्सपोज्ड। सो आई जस्ट ट्राइड, एंड थोड़ा ड्राउजी सा फील हो रहा था। ऐसा नहीं कि मैं एकदम सो गया था, थोड़ा ड्राउजी फील हो रहा था। सो अचानक से विद इन अ मिनट और विद इन अ सेकेंड एक फोर्स आया, एंड इट जस्ट हिट ऑन माई चिक। वो ऐसा, मतलब मैं क्या बोलूँ, मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ अभी भी। आई एम लाइक अ बिट शेकिंग व्हाइल टॉकिंग अबाउट दैट फेनोमेनन। तो जैसे हम लोग बोलते हैं ना, थप्पड़ मारना, ठीक है। सो इट्स काइंड ऑफ अ स्लैप। द स्लैप केम फ्रॉम समथिंग विच आई कैनॉट सी। तो आई वॉज ऑलमोस्ट got a heart attack. ओके, मैं बहुत जोर से चिल्लाया, एंड फर्स्ट थिंग आई जस्ट woke up from the bed and I just switch on the light.
क्योंकि मुझे देखना था कि ये हुआ क्या। तो मैं जब लाइट ऑन किया, देयर वर नोबडी। उससे मेरा और भी जो फियर था वो बढ़ गया, क्योंकि ऐसा मतलब जब आपके साथ ऐसा कोई फेनोमेनन होता है विच इज़ साइंटिफिकली अनएक्सप्लेनेबल, जो आप खुद भी जानते हो कि वो हो नहीं सकता, लेकिन आपके साथ हुआ है, और जिसका लॉजिक, जिसका जस्टिफिकेशन नहीं है, उसमें डर और बढ़ जाता है। सो द मोमेंट आई स्विच ऑन द लाइट, आई जस्ट चेक ऑन माई ब्रदर। आई थॉट ही डिड इट, बट वो जैसे सो रहे थे, ही इज जस्ट नॉट इन दिस वर्ल्ड। वो ड्रीमिंग वर्ल्ड में थे टोटली, एंड ही वॉज स्नोरिंग एज वेल। तो it was not possible for him to do such kind of thing, to do such kind of stuff. मैं थोड़ा करेज गैदर किया। मैं अपने बेड के नीचे देखने की कोशिश किया कि somebody is there or not, if somebody is hiding beneath our bed or not, but again there were nobody at all. सेकेंड थिंग जो मेरे माइंड पे आया कि शायद मैं सो रहा था, शायद आई वॉज ड्रीमिंग, लेकिन एट द सेम टाइम मैंने नोटिस किया कि मेरा जो राइट ईयर है, इट वॉज बजिंग बैडली। जब आपको अचानक से कोई थप्पड़ मारता है और अगर थोड़ा ईयर के पास आपको वो लगता है, तो आई थिंक you guys also have the same नॉलेज के वो जो साउंड आता है, एक साउंड आता है पी करके, मतलब बजिंग, ये बज करता है बहुत ज़ोर से, वैसा वाला साउंड आ रहा था। एंड माई ईयर वॉज टोटली वार्म। आई टच्ड इट एंड इट वॉज टोटली वार्म। That time I understand something happened to me which is beyond science. Hey, sorry guys, I just got the light, electricity आ गया है, तो in the middle of telling this story I just lost the momentum and atmosphere, so मुझे इसलिए ये स्टोरी टेलिंग पॉज करना पड़ रहा है अभी इसी वक्त। लेकिन इसके आगे भी बहुत सारे चीज़ हुए हैं, हाउ वी गेट रिड ऑफ दैट इविल थिंग फ्रॉम आवर रूम। सो वो पूरा स्टोरी अगर आप लोगों को सुनना है, अगर आप चाहते हैं कि मैं वो पूरा स्टोरी कंप्लीट करूं, तो प्लीज़ डू कमेंट मी। एंड अगर आप लोगों के साथ भी ऐसा कुछ रियल लाइफ एक्सपीरियंस हुआ है जो अनएक्सप्लेनेबल है, तो वो भी आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। आई विल गिव माई email ID in the video description. You share with me. I will try to tell all these stories and share with my audience. So अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल, क्योंकि मैं ऐसा इंटरेस्टिंग वीडियोज़ और भी लाने वाला हूँ। Till then, stay tuned, stay safe, bye.